अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। यहाँ पे बस बना रही थी मैं नाश्ता और जो है ना, आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी सर में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, आप लोगों के पास किसी के पास कोई हल हो सर दर्द का तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे मैं बना रही थी लच्छेदार पराठे, क्योंकि ये बड़ा मज़ा आता है घर में। अगर सालन ना भी हो ना तो अचार हो, अचार भी ना हो तो नमक वाला आटा गूंदा हो, थोड़ी सी हल्की सी जो है रेड मिर्चें भी डाली हों, तो ये चाय के साथ इतने मज़े के खस्ता खस्ता से बनते हैं ना, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। मीन्स कि इसके अंदर से ना क्रंची क्रंची टेस्ट आता है। तो बस मैं ये बना रही थी और आज ना शहज़ादियों में आप लोगों के लेके आप लोगों के लिए लेके अच्छा, सर दर्द की वजह से ना वॉइस ओवर भी करने को दिल नहीं करता और आगे पीछे लफ्ज़ हो जाएंगे, तो बस अपनी आप ही की ना बातों को समझिएगा, लफ्ज़ों को ना गौर करिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 4 से 5 ऐसी टिप्स जिससे ना आपका घर में काम करना ईजी हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहेंगी, आप रिलैक्स रहेंगी और बहुत ईजी से दिन गुजरेगा ना। तो चलें आ जाएं फिर, आप लोग, आप भी जो है काम कर रही हैं तो आप लोग आ जाएं, फिर अपनी मेन बात की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप्स पता है क्या है? सबसे पहली जो टिप है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। अच्छा, इन टिप मैं ना जब कोई चीज़ खुद यूज़ कर लेती हूँ, उस पे चलने लग जाती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि चलो यार अपने किसी जानने वाले के साथ, अपने किसी के साथ शेयर कर दूँ। और अब तो वैसे ही मेरी एक यूट्यूब की भी फैमिली बन चुकी है माशाल्लाह से बहुत सारे लोग मुझे देखते भी हैं। तो अब मेरा दिल करता है कि चलो मैं अपनी प्यारी सी शहज़ादी बहनों के साथ और अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँ, तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अच्छा, सबसे पहली और मेन टिप मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी ना, वो ये है कि नमाज, कुरान, तस्बीह आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी, आपका टाइम बचेगा, आपका किस तरह हर चीज़ मैनेज होगी, यकीन करें, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने जिस दिन से नमाज़ पढ़ना शुरू किया ना, दिन के अब तो महीने होने वाले हैं, मैंने जब से नमाज़ शुरू की है, इतना सुकून रहता है, इतना सुकून रहता है। मैं हर बंदे के बारे में पॉजिटिव, अच्छा मैं पहले ना हर बंदे के बारे में नेगेटिव सोचती थी, ये ज़रूर मेरे बारे में कोई साजिश कर रहा है, इसने ज़रूर मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा होगा, इसने ज़रूर मेरे साथ कुछ ऐसा किया होगा, इसने मेरे साथ फलाने दिन ऐसा किया था। और जिस दिन से मैंने नमाज़ शुरू किया ना, मेरा दिमाग सबसे पहले पॉजिटिव हो गया, मेरा दिल पॉजिटिव हो गया। मैं हर वक्त, पता है अल्लाह पाक से सबसे पहली दुआओं में क्या दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे ऐसा दिल और ऐसी ज़ुबान अता करना जो सिर्फ़ तेरी तरफ माइल हो और तेरा ज़िक्र करे। ठीक है, तो इन टिप्स में ना, मेरी हर टिप में बल्कि सबसे पहली टिप यही होगी कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें, रोज़े रखें। रोज़े तो खैर साल में एक दफ़ा आते हैं, तो नफली रोज़े भी रखने चाहिए अगर कोई रख सकता है, तो वो भी, उनका भी बड़ा सवाब मिलता है। वो ये कि चलो शब रात का रोज़ा हो गया, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा हो गया, और ऐसे जो नफली रोज़े आते रहते हैं वो भी रख लेने चाहिए। अच्छा खैर, ये टिप आज़मा लें। मैं कहती हूँ कि बाकी टिप्स तो आपके लिए खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको दिखा रही थी अपना पावा, चाय वाला, मैं तो पावा कहती हूँ, डोंगा पावा जो भी कहते हैं। ये ना आपकी आपी का टूट चुका था, मेरी चीज़ों को करें इग्नोर, क्योंकि अब ना आपकी आपी की होने वाली है शॉपिंग, ग्रॉसरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, करनी हैं। बस इंशाल्लाह थोड़े से जो है कहीं से बजट सेट होता है तो फिर करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी आपकी किचन की चीज़ें कहाँ से ख़रीदती हैं। जो लाहौर में रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं DHA की तरफ, उनके लिए कौन सी जगह परफेक्ट है जहाँ से ये चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। अच्छा, वो सब बातें करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी टिप की तरफ। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि घरेलू ख़वातीन के लिए, वो ये है कि देखें, काफ़ी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनके हस्बैंड लेकर आते होंगे सब्ज़ी, 1-2 दिन की इकट्ठी ले आए, 1 दिन की ले आए, कल पका लेना, 2-3 दिन की ले आए। मेरे खुद हस्बैंड ना आज से तकरीबन साल पहले ना, कुछ हमारे हालात काफ़ी अच्छे थे, तो वो ना 7-8 दिन की, महीने की सब्ज़ी ले आते होते थे। तो उसको ना आपने क्या करना है, उसको अगर पालक है उसको आप अच्छे से कटिंग कर लें, उसको बॉयल करके रख लें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल किया पालक निकाल लिया, उसके अगर वो किलो से 2 किलो से आपकी फैमिली के पकाने से ज़्यादा है, उसके 2 पैकेट बना लें, 3 पैकेट बना लें। जब भी आपने पकाना है ना, उसको निकालना है, उसको एक पैकेट को, और उसको जिसके साथ भी, देखें हमेशा हम लोग हमेशा पालक, बहुत कम लोग हैं जो मसाले में डाल देते हैं, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर अलहदा से बॉयल होती है, फिर उसका मज़ा आता है। तो इसका बॉयल करके रखने का यही फ़ायदा है। अगर मटर हैं तो मटर छील के उनको फ्रीज़ कर लें, वो ये है कि उसका सीज़न चला भी जाता है तो मटर आपके पास एनी टाइम फ्रीज़ होते हैं। आपका अगर गर्मियों में दिल चाह रहा है मटर पुलाव खाने का, तो फ्रिज खोलेंगे आपको मटर मिल जाएंगे। फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स अगर धुले हुए पड़े हैं, आपका जब भूख लगी है आप निकाल के खा
सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, हर घर में ऐसा होता है कि पानी मोटर चलाना भूल जाते हैं, मोटर की एक टाइमिंग होती है, पानी चला जाता है। तो आपके पास जब ये चीज़ें रेडी होती हैं और कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने कहीं जाना होता है, आपने बड़ी जल्दी-जल्दी से खाना-शाना बनाना होता है, तो आप ना कोशिश होती है कि बस वो पका लें जो जल्दी पक जाए। तो जब आपकी ये चीज़ें तैयार होंगी ना, सब्ज़ी धुली पड़ी हुई होगी, कटी हुई होगी, फ्रीज़र में पड़ी हुई होगी, आपने निकालनी है, मसाला भूनना और उसको पका के ये अजीब परे किया। तो ये मेरी सेकंड टिप थी। ठीक है, थर्ड टिप की तरफ अब हम आ जाते हैं कि आपने ना घर के कामों के साथ ना अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालना है। देखें, हम लोग हर चीज़ को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, अगर ससुराल में रहते हैं ससुराली फैमिली को देखते हैं, सबको देखते हैं, इन लॉज़ को देख लिया, सास को देख लिया, नंद को देख लिया, लेकिन हमेशा हम लोग बीच में से अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। अपने लिए कोई भी काम करना हो ना, हम कहते हैं अच्छा अभी कर लेती हूँ, अच्छा अभी कर लेती हूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैं ना जब सोचती हूँ ना कि मैं तेल लगा के जो है छुट्टियाँ करती हूँ, मेरे बाल ख़राब हो रहे होते हैं, मुझे कोई ना कोई बच्चे का काम नज़र आ जाता है, बच्चों का, मैं कहती हूँ अच्छा अभी अपने लिए करती हूँ, अभी करते 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 रात हो जाती है, फिर कहती हूँ अच्छा चलो अब सुबह लगाऊंगी, अब रात को क्या करना। तो इसलिए अपने लिए भी टाइम निकालें, चाहे आप एक कप चाय बनाएं, उसके साथ आप कोई व्लॉग लगा लें, कोई आप तस्बीह पढ़ लें, कोई आप अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात याद कर लें, कोई आप खैर मूवी शूवी का तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि जब से मैं इस तरफ चली हूँ नमाज कुरान की तरफ, मैं तो मूवी शूवी से बड़ी दूर जा चुकी हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता कोई मूवी देखने को, कोई टीवी देखने को। हाँ, मैं व्लॉग्स वगैरह देख लेती हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरी जिस तरह मैं बनाती हूँ इस तरह भी मेरी काफ़ी सिस्टर्स हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, मैं उनके देख लेती हूँ, और एक दो फैमिली व्लॉगर हैं, उनका कोई अच्छा सा व्लॉग, कोई अच्छा कंटेंट लगा हो तो मैं देख लेती हूँ, दिल कर रहा हो तो इसलिए अपने लिए भी कामों में से टाइम निकालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, और इससे जनाब आपका ना दिमाग भी पॉजिटिव रहता है, और हर चीज़ से हट के ना आप फ्रेश भी। अच्छा, आप ना शहज़ादियों फ्रेश भी रहोगी। ये मैरिड ख़वातीन के लिए नहीं, अनमैरिड के लिए भी हैं, जो घरेलू काम करती हैं, जो पेरेंट्स को सुकून देती हैं, जो अपनी मदर्स को काम करके सुकून देती हैं, उनके लिए भी है। जब आप आधा पौना घंटा अपने लिए निकाल लोगे ना, कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ टीवी पर देख लोगे, या अपनी कोई पसंदीदा काम कर लोगे, कोई बुक रीडिंग आपको शौक़ है वो कर लोगे, कोई नॉवेल्स आपको पढ़ने का शौक़ है वो कर लोगे, आप फ्रेश हो जाओगे, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं जनाब अपनी चौथी टिप के ऊपर। तो चौथी टिप आपकी ये है, लेफ़्ट ओवर को सेव करना। मीन्स कि आपका कोई भी खाना, मतलब लेफ़्ट ओवर को जो है एक नए तरीके से यूज़फुल बनाकर, आप उसको एक नए तरीके से पकाकर आप वही बचा हुआ जो कल का खाना होगा अपने बच्चों को खिला सकती हैं, अपने हस्बैंड को खिला सकती हैं। जैसे कि अब आपके पास, आपने बनाया कल कोई चिकन बनाया, चिकन का सालन बनाया, चनों का सालन बनाया है, तो आपने क्या करना है जनाब, उसको चावलों को कर लेना है बॉयल, उसके साथ कर लेना है, या आप ज़्यादातर चनों का पुलाव बना लें, चिकन का पुलाव बना लें, सालन का पुलाव बना लें। वो ऐसा होगा कि जो लेफ़्ट ओवर है वो नए अंदाज़ में पेश हो जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे ताज़ा बना है। या अगर कोई सालन ऐसा है तो जिसके चावल नहीं बन सकते, आप उसको मसाला दोबारा से भूनें, मसाला भून के थोड़े से स्पाइसेस अपने तेज़ करें और उसके अंदर डाल लें, वो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि ताज़ा बना हुआ है, और आपके घर में कोई नखरे भी नहीं करेगा। जब आप उसी को उठाकर ओवन में गर्म करेंगी ना, तो बच्चों के नखरे, आपके हस्बैंड के नखरे, सबके नखरे, इनफैक्ट छोड़ें सब कुछ, आपके अपने भी नखरे होंगे, आपका वो दिल ही नहीं करेगा खाने को। ठीक है, तो उस लेफ़्ट ओवर को ना एक ऐसे एक नए अंदाज़ से पकाएं, एक नए अंदाज़ से उसको पेश कर दें कि वो ऐसे लगे कि दोबारा से ताज़ा बना हुआ है। मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ। मैं कई दफ़ा सालन एक से दूसरे दिन खा लेना, फिर भी बच जाए, मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। देखें, रिज़्क बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिनके पास नहीं है ना, हमें उनको देखना चाहिए। मैं यकीन करें कि कई लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, और मैं फिर अल्लाह पाक का शुक्र करोड़ों लाखों बार शुक्र करती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा हज़ार करोड़ बार शुक्र है, जितनी दफ़ा शुक्र करें कम है, तूने हमें रिज़्क अता किया हुआ है। बहुत से लोग हैं जो बेचारे एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम भूखे होते हैं। तो बस ये तरीका बहुत अच्छा है, रिज़्क को ज़ाया करने से बेहतर है। फ्रिज है, उसको अगले दिन नहीं खाना, आप फ्रीज़ कर दें, उसको 2-3 दिन बाद जाकर उसको यूज़ करें। देखना, मैं कहती हूँ कि वो आपके घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि जो है पुराना सालन है, और आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। अगर वो कोऑपरेटिव हस्बैंड है तो वो खुश हो जाएंगे कि भाई मेरी बीवी तो मेरे साथ बड़ा सेविंग करती है, आज खाना नहीं पकाया, आज के पैसे हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो फिर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है, इसी तरह सेविंग होती है। तो ये मेरी चौथी टिप थी, इसको ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि ये मैं भी आजमाती हूँ, तो बड़ा काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो जनाब अब आ जाते हैं हम अपनी पाँचवीं टिप की तरफ। पाँचवीं टिप क्या है कि मेरी बहनों, शहज़ादियों, सुबह जल्दी उठना।
यकीन करें जब आप सुबह जल्दी उठेंगी ना, आपके सारे काम ऐसे मैनेज होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है जब आप नमाज़ पढ़ेंगी, अगर फ़ॉर सपोज़ अब जैसे मैं हूँ, मेरी फ़ैमिली है ना, हम जॉइंट फ़ैमिली में नहीं रहते। मैं जब नमाज़ पढ़ के सुबह फ्री होती हूँ ना, नमाज़ कुरान सब कुछ पढ़ के, मेरे बच्चे, हस्बैंड सब सोए होते हैं, कोई नाश्ते का टाइम नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ। घर भी मेरा इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन 10-15 मिनट में मेरी सफाई हो जाती है। बर्तन मैं रात को वॉश करके सोई होती हूँ, अगर थोड़े बहुत हों तो वॉश करके ना आधा पौना घंटा लगता है, काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि चलो अब ना मैं तकरीबन 9-10 बजे तक उठ जाऊँगी, ज़्यादा नहीं सोऊँगी। तो जब आप अपने सोने की, उठने की अच्छे से रूटीन बना लेंगी ना, तो शहज़ादियों मैं कहती हूँ कि आपके सारे काम बिल्कुल परफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएँगे। आप ज़ोहर से पहले घर के सारे काम करके नाश्ता, सफाई, सुथराई, बच्चों को स्कूल से ला के उनको खाना-शाना खिला के आप फ्री हो जाएँगी। आप ज़ोहर की नमाज़ भी ईज़िली पढ़ सकेंगी। जब आप ज़ोहर तक फ्री हो जाएँगी तो फिर असर में आपको अपने लिए टाइम भी मिल जाएगा। आप अपने कोई भी, जो मैंने अभी आपको चौथी टिप बताई है, आप कुछ भी कर सकती हैं। अपनी स्किन केयर कर लें, उस टाइम अपने कोई भी हॉबी पूरी कर लें, ठीक है? वो भी आपको मिल जाएगा। और फिर जो असर से मगरिब के दरमियान है ना, वो थोड़ा टाइम होता है, उसमें आप अपनी कुकिंग वगैरह कर लेंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जल्दी उठेंगी ना, आपके सारे टाइम खुद ब खुद, आपके सारे काम खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। तो बस शहज़ादियों, ये छोटी छोटी सी टिप्स थी जो मुझे लगा कि हाउस वाइफ्स के साथ, बल्कि ये मैं कहती हूँ कि अनमेरिड लड़कियों के लिए भी कुछ बीच में शामिल थी। आप इन सब चीज़ों को आजमाएं और फिर देखें आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। मेरी हो गई है ना, इसलिए मुझे पता है आप लोगों की भी होने वाली है। तो अपनी आप ही की इन टिप्स को आजमा कर ज़रूर देखना। सच्ची शहज़ादियों, आप लोग दुआएं दोगी अपनी आप ही को। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया था बेसन का हलवा, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। शाम तक मैं शेयर कर दूँगी और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।